हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट को। एंड हमारे टॉपिक्स हैं फर्स्ट पोइट्री, इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। सेकंड प्रोज, इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज। एंड लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम ग्रामर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, मेथड्स, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से। इसमें है पोइट्री। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। पोइट्री एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म है जो इंसान को सबसे खूबसूरत थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। इसमें लैंग्वेज की ब्यूटी, इमोशंस और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन होता है। पोइट्री का मेन पर्पस ग्रामर या डिफ़िकल्ट वोकेबलरी सिखाना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स को इमोशंस फील करवाना और उनकी इमेजिनेशन को डेवलप करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पोइट्री की ब्यूटी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है मीनिंग। पोइट्री लिटरेचर की एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फॉर्म है जो थॉट्स, इमोशंस और आइडियाज़ को रिदम और राइम के थ्रू एक्सप्रेस करती है। पोइट केयरफुली वर्ड्स चूज करता है ताकि रीडर्स के माइंड और हार्ट पर डीप इम्पैक्ट क्रिएट हो। पोइट्री नेचर, लव, लाइफ, इमोशंस और सोशल इश्यूज जैसे टॉपिक्स को सिंपल और एक्सप्रेसिव वे में प्रेजेंट करती है। इसलिए पोइट्री सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि महसूस करने की कला है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। पोइट्री स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करती है। बच्चों में पोइट्री के प्रति नेचुरल इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड डेवलप करती है। रिदमिक लैंग्वेज होने के कारण इसे याद रखना आसान होता है। सेंटेंस पैटर्न्स और लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को समझने में हेल्प मिलती है। पोइट्री स्ट्रेस को कम करके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है रेसिटेशन मेथड। रेसिटेशन मेथड में टीचर पोएम को प्रॉपर एक्सप्रेशन और रिदम के साथ सुनाता है। सेकंड है एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। थर्ड है सिंगिंग मेथड। इसमें पोएम को सॉन्ग की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। इसमें पोएम के आइडियाज़ और मैसेजेस पर डिस्कशन होती है। नेक्स्ट ड्रामेटाइजेशन मेथड। इसमें स्टूडेंट्स पोएम को एक्टिंग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मेथड। इसमें पिक्चर्स, वीडियोज़ और अदर एड्स का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट है मेमोराइजेशन मेथड। ये स्टूडेंट्स को पोएम याद करने और लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करती है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी टॉक दी जाती है, जिसमें पोएम के टॉपिक और बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। उसके बाद टीचर मॉडल रेसिटेशन करता है और स्टूडेंट्स बुक्स क्लोज रखते हैं ताकि वो सिर्फ पोएम को फील कर सकें। फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड रेसिटेशन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स बुक्स ओपन करके पोएम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स पोएम की साइलेंट रीडिंग करते हैं। फिर टीचर फाइनल रेसिटेशन करता है ताकि प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स इंडिविजुअल रेसिटेशन करते हैं। स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है और लास्ट में होमवर्क दिया जाता है ताकि लर्निंग को रीइंफोर्स किया जा सके। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि पोइट्री लिटरेचर की एक ब्यूटीफुल और एक्सप्रेसिव फॉर्म है जो इमोशंस, थॉट्स और इमेजिनेशन को इफ़ेक्टिवली कन्वे करती है। पोइट्री टीचिंग स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन को डेवलप करती है। इससे लिटरेचर की ओर एप्रिसिएशन बढ़ता है और लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है। प्रॉपर टीचिंग मेथड्स के थ्रू पोइट्री स्टूडेंट्स के मोरल वैल्यूज़, एस्थेटिक सेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, जिसमें हमारे पास है प्रोज। सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन।
प्रोज लिटरेचर की वो फॉर्म है जो सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है। पोएट्री की तरह इसमें राइम या रिदम नहीं होता, इसलिए इसे अनरिदमिकल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। प्रोज का मेन पर्पस रीडर्स तक इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को क्लियर और डायरेक्ट वे में पहुंचाना होता है। टीचिंग ऑफ प्रोज का फोकस स्टूडेंट्स की रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, ताकि वो किसी भी पैसेज को पढ़कर उसका मीनिंग समझ सकें। प्रोज कई फॉर्म्स में मिलती है, जैसे फिक्शनल स्टोरीज, नॉन फिक्शनल राइटिंग्स, हीरोइक प्रोज, डेली कन्वर्सेशंस, शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल्स, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स। मतलब हम अपनी डेली लाइफ में जो लैंग्वेज पढ़ते और लिखते हैं वो प्रोज ही होती है। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि वो पर्सन जो प्रोज को लिखता है, या किंग ऑफ प्रोज किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहते हैं, या फिर मदर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मीनिंग। प्रोज रिटन या स्पोकन लैंग्वेज की वो फॉर्म है जो आम और नेचुरल सेंटेंसेस में लिखी या बोली जाती है। इसमें पोइट्री की तरह कोई राइम या रिदम नहीं होती। इसका यूज़ आइडियाज़, फैक्ट्स, स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को एकदम सिंपल और साफ तरीके से समझाने के लिए किया जाता है। नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज और आर्टिकल्स, ये सभी प्रोज के कॉमन फॉर्म्स हैं। इसका पूरा फोकस मीनिंग और क्लैरिटी पर होता है, ना कि किसी पोएटिक ब्यूटी या म्यूजिकल पैटर्न पर। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ प्रोज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज। सबसे फर्स्ट है टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। इसका सबसे पहला गोल है स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स और स्किल्स को बेहतर बनाना, ताकि वो सही तरीके से पढ़ना सीखें। सेकंड है टू इम्प्रूव वोकेबलरी। प्रोज पढ़ने से नए नए वर्ड्स सामने आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड है टू डेवलप राइटिंग एबिलिटी। जब बच्चे अच्छी तरह प्रोज पढ़ते हैं तो उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आता है, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। फोर्थ पॉइंट है टू इंक्रीज नॉलेज। प्रोज अलग अलग टॉपिक्स, फैक्ट्स और स्टोरीज पर होता है, इसलिए इसे पढ़ने से स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज बढ़ती है। फिफ्थ पॉइंट टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। इससे बच्चों के अंदर सोचने, समझने और लॉजिकली एनालाइज करने की थिंकिंग कैपेसिटी मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। सही तरीके से पढ़ने और समझने से बच्चे अपनी बात को दूसरों के सामने सही ढंग से बोलना और एक्सप्रेस करना सीखते हैं। लास्ट सेकंड पॉइंट टू डेवलप मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। कई बार प्रोज के चैप्टर्स में मोटिवेशनल स्टोरी या अच्छी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स में अच्छी वैल्यूज़ डालती हैं। एंड लास्ट पॉइंट है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लिटरेचर। इसका एक मेन मोटिव स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ जगाना है, ताकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगने लगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोज। फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। इसमें टीचर पूरे चैप्टर को खुद बोलकर या एक्सप्लेन करके पढ़ाता है और स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनते हैं। सेकंड मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। पढ़ाते वक्त या बाद में टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करता है, ताकि चेक किया जा सके कि उन्हें कितना समझ आया है। थर्ड मेथड है रीडिंग मेथड। इसमें स्टूडेंट से लाउड रीडिंग या साइलेंट रीडिंग करवाई जाती है, जिससे उनकी रीडिंग स्किल अच्छी हो सके। फोर्थ मेथड है एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस और कहानी के हिडन मतलब को डिटेल में समझाता है। नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। इसमें किसी टॉपिक पर टीचर और सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। अगर प्रोज में कोई कहानी है तो टीचर उसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह सुनाता है, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। लास्ट सेकंड मेथड है ड्रामेटाइजेशन मेथड। इसमें चैप्टर के अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है और स्टूडेंट्स एक ड्रामे की तरह एक्ट करके सीखते हैं। एंड लास्ट मेथड है ऑडियो विजुअल मेथड। पढ़ाते वक्त वीडियोस, फोटोज़, चार्ट्स या प्रोजेक्टर जैसी चीज़ों का यूज़ करना, ताकि स्टूडेंट्स देखकर और सुनकर जल्दी समझ सकें। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज। सबसे फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्लास में आते ही टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेप है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन के बाद टीचर ऑफिशियली अनाउंस करता है कि आज हम कौन सा चैप्टर या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थर्ड स्टेप है मॉडल रीडिंग बाय टीचर।
इस स्टेप में टीचर खुद पूरे चैप्टर को सही प्रोनाउंसिएशन, स्पीड और एक्सप्रेशन के साथ पढ़कर सुनाता है ताकि स्टूडेंट्स सीखें कि कैसे पढ़ना है। फोर्थ स्टेप है लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। अब टीचर स्टूडेंट्स को बारी बारी से ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को कहता है। इससे स्टूडेंट्स का डर खुलता है और उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है। फिफ्थ स्टेप है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। पढ़ाने के साथ साथ टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब बताता है और पूरे पैराग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सिक्स्थ स्टेप है डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर। चैप्टर्स के बीच में या ख़त्म होने पर स्टूडेंट्स के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन किया जाता है ताकि उनका ध्यान बना रहे। सेवन्थ स्टेप है ब्लैक बोर्ड वर्क। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, इम्पोर्टेंट डेट्स या मेन पॉइंट्स को टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, जिसे स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। लास्ट सेकंड स्टेप है रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब है रिवीजन या समरी। चैप्टर के एंड में पूरे लेसन का एक क्विक रिकैप दिया जाता है ताकि सब कुछ एक बार फिर याद आ जाए। एंड लास्ट स्टेप है होमवर्क। सबसे आखिर में स्टूडेंट्स को घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस या क्रिएटिव टास्क दिए जाते हैं ताकि वो घर पर भी उसे प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है कंक्लूजन। प्रोज लिटरेचर की इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो हमारे आइडियाज़, थॉट्स, फैक्ट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एकदम सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करता है। प्रोज पढ़ाने से स्टूडेंट्स की चारों मेन लैंग्वेज स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होती है। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स की नॉलेज इंक्रीज़ करती है और वोकैबलरी इम्प्रूव करती है, बल्कि उनमें अच्छी मोरल और सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप करती है। राइट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके प्रोज पढ़ाने से लर्निंग बहुत ही मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ में काम आने वाली बन जाती है। इन शॉर्ट, किसी भी लैंग्वेज को सीखने और स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट में प्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सी पार्ट में हमारा टॉपिक है ग्रामर। सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के रूल्स और प्रिंसिपल्स का वो सिस्टम है जो हमें उस लैंग्वेज का सही यूज़ करना सिखाता है। ये हमें स्पीकिंग और राइटिंग सही और मीनिंगफुल वर्ड्स, सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस बनाने में हेल्प करता है। ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, पंक्चुएशन और सिंटैक्स से जुड़े रूल्स इंक्लूड होते हैं। इसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपने आइडियाज़ को क्लियरली, एक्यूरेटली और इफ़ेक्टिवली दूसरों तक पहुंचा सकता है। लैंग्वेज सीखने में ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये स्टूडेंट्स की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करता है। ग्रामर की सही नॉलेज होने से लर्नर्स की लैंग्वेज एक्यूरेसी बढ़ती है, फ्लुएंसी आती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। नेक्स्ट है मीनिंग। ग्रामर का मतलब है उन रूल्स का सेट जो किसी लैंग्वेज को सही तरीके से स्पीकिंग और राइटिंग में हेल्प करता है। ये हमें सिखाता है कि वर्ड्स को किस तरह सही ऑर्डर में अरेंज किया जाए ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन और लैंग्वेज के सही यूज़ से जुड़े रूल्स इंक्लूड होते हैं। इसकी हेल्प से लोग अपनी बात को क्लियरली, एक्यूरेटली और इफ़ेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप करेक्ट लैंग्वेज यूसेज। इसका सबसे मेन गोल है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का सही और राइट वे से यूज़ करना सिखाना। सेकंड पॉइंट है टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। ग्रामर की नॉलेज से स्टूडेंट्स बिना डरे और बिना रुके सही लैंग्वेज बोलना सीखते हैं, जिससे उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। इससे स्टूडेंट्स को सेंटेंसेस को सही स्ट्रक्चर में लिखना आता है जो उनकी राइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट है टू इंक्रीज एक्यूरेसी। ग्रामर पढ़ने से लिखने और बोलने में होने वाली गलतियां कम हो जाती हैं और लैंग्वेज में एक्यूरेसी आती है। फिफ्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। सही रूल्स पता होने से स्टूडेंट्स मुश्किल पैराग्राफ्स को भी आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। सिक्स पॉइंट टू एनरिच वोकैबुलरी। नए स्ट्रक्चर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स नए वर्ड्स को सही जगह यूज़ करना सीखते हैं, जिससे उनकी वोकैबुलरी एनरिच होती है। सेवंथ पॉइंट टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। जब स्टूडेंट सही वे से लैंग्वेज बोलते हैं तो उनकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतर हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो जो बोल या लिख रहे हैं वो एकदम राइट है,
तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रामर। सबसे फर्स्ट टाइप है ट्रेडिशनल, फॉर्मल या फिर प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। ये ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर है जिसे फॉर्मल या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं। इसमें लैंग्वेज के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जाता। इसकी मेन लिमिटेशन ये है कि ये लैंग्वेज में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती। लैंग्वेज टाइम के साथ चेंज होती है पर इसके रूल्स वही पुराने रहते हैं। सेकंड टाइप है फंक्शनल या फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ये ग्रामर का एक नया और मॉडर्न कंसेप्ट है जिसे फंक्शनल या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। ये लैंग्वेज पर कोई लेजिस्लेशन नहीं थोपती बल्कि ये दिखाती है कि लोग आम जिंदगी में लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी रूल्स होते हैं लेकिन वो फॉर्मल ग्रामर की तरह रिजिड नहीं होते। इसका पूरा फोकस फंक्शनल साइड पर होता है, ना कि सिर्फ दिमागी रूल्स और स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ग्रामर। दो तरह के मेथड्स हैं हमारे पास, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंडक्टिव मेथड को। इंडक्टिव मेथड को रूल डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स खुद रूल को डिस्कवर करते हैं। इस मेथड में टीचर सबसे पहले स्टूडेंट्स के सामने एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस या अलग अलग लैंग्वेज सिचुएशंस रखते हैं। स्टूडेंट्स उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं और फिर खुद ही उसके पीछे का ग्रामर रूल समझ आते हैं। इसमें पढ़ने का तरीका स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स से जनरल रूल की तरफ जाता है, यानी पहले एग्जाम्पल फिर फॉर्मूला आता है। अब डिस्कस करेंगे हम इसके एडवांटेजेस को। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें स्टूडेंट सिर्फ चुपचाप सुनते नहीं हैं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड पॉइंट डेवलप्स रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। स्टूडेंट्स खुद दिमाग लगाते हैं जिससे उनकी सोचने और लॉजिक लगाने की रीजनिंग बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है लर्निंग बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड परमानेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स खुद रूल तक पहुंचते हैं इसलिए ये लर्निंग उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाती है। लास्ट पॉइंट है क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। ये तरीका स्टूडेंट्स के लिए एक गेम या पजल जैसा होता है, इसलिए उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है। सेकंड मेथड है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को रूल गिविंग मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टीचर पहले ही रूल बता देता है। इस मेथड में टीचर सबसे पहले स्टूडेंट्स को ग्रामर का रूल या फॉर्मूला अच्छी तरह समझाता है। रूल्स को बताने के बाद टीचर उस रूल को क्लियर करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स देता है। इसमें पढ़ाने का प्रोसेस जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ जाता है, यानी पहले रूल या डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल्स। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेव्स टाइम एंड एफर्ट। इसमें टाइम और मेहनत की बचत होती है क्योंकि रूल डायरेक्ट पता चल जाता है और ढूंढना नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। स्टूडेंट्स आसानी से रूल को याद करके उसे सेंटेंस बनाने में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। ये मेथड बिगर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही माना जाता है क्योंकि वो लॉजिक जल्दी समझ आते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हेल्प्स इन क्विक लर्निंग ऑफ ग्रामर रूल्स। इससे ग्रामर के रूल्स को बहुत ही कम टाइम में और जल्दी से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। फर्स्ट पॉइंट है एंश्योर्स करेक्ट लैंग्वेज यूसेज। ये इंश्योर करता है कि लैंग्वेज का यूज़ एकदम सही हो बिना किसी मिस्टेक के। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे कम्युनिकेशन करने का तरीका बेहतर होता है और लोग अपनी बात को क्लियरली रख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। सही रूल्स पता होने से स्टूडेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम के सही तरीके से बोलना सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट एनहांसेस राइटिंग स्किल्स। सेंटेंसेस को सही स्ट्रक्चर में लिखना आता है जिससे राइटिंग बढ़िया हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इम्प्रूव्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर की समझ से बड़े और मुश्किल पैराग्राफ्स को पढ़कर समझना आसान हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट रिड्यूस एरर्स। इससे लिखने और बोलने में होने वाली छोटी मोटी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती हैं। सेवन्थ पॉइंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब पता हो कि लैंग्वेज सही है तो ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एट्थ पॉइंट स्पोर्ट्स लैंग्वेज लर्निंग। किसी भी नई लैंग्वेज को तीसरी या दूसरी लैंग्वेज की तरह सीखने में ये बेस बनता है। लास्ट सेकंड पॉइंट डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग। ग्रामर को पढ़ने से लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है। एंड लास्ट पॉइंट इसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस। एग्जाम्स, एसेज और स्कूल की ओवरऑल सक्सेस के लिए ग्रामर की नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन।
सबसे पहले क्लास में आते ही टॉपिक का बैकग्राउंड सेट किया जाता है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछकर चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स को पहले से कितना पता है। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स। इस स्टेप में टीचर स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे एग्जांपल्स और सेंटेंसेस रखता है बिना उन्हें डायरेक्ट रूल बताए। थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। स्टूडेंट्स उन सभी एग्जांपल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उनके बीच का पैटर्न समझने की ट्राई करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ रूल। जब स्टूडेंट पैटर्न समझ आते हैं तब टीचर ऑफिशियली ग्रामर के रूल्स या डेफिनेशंस उन्हें बताते और समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इलस्ट्रेशन ऑफ द रूल। रूल्स को और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए टीचर कुछ और नए एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इस स्टेप में स्टूडेंट्स से क्लास में ही एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि रूल उनके माइंड में पक्के हो जाएं। सेवंथ पॉइंट एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट्स को नए सेंटेंसेस खुद से बनाने को कहा जाता है जहां वो सीखे हुए ग्रामर रूल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। लास्ट सेकंड पॉइंट रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब है क्विक रिवीजन। क्लास खत्म होने से पहले पूरे लेसन को एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवाया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट होमवर्क। सबसे एंड में स्टूडेंट्स को घर पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस या टास्क दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को सीखने की फाउंडेशन होती है क्योंकि ये हमें सही और असरदार तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स देती है। ये स्टूडेंट्स को स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन में एकदम एक्यूरेट बनाती है। ग्रामर की अच्छी नॉलेज से लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होती है और स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसकी हेल्प से लर्नर्स अपने थॉट्स को एकदम साफ और लॉजिक के साथ दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने और स्कूल से लेकर डेली लाइफ तक हर जगह सक्सेस पाने के लिए ग्रामर एक वाइटल रोल प्ले करती है। एंड इसी के साथ फुल यूनिट 1 यहाँ एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।